नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में कबीरदास से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है झारखंड सचिवालय पेपर 2 हिंदी जो निर्धारित कवि हैं, तो ये हमारा दूसरा क्लास है। दूसरे क्लास में दूसरे कवि हैं कबीरदास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और कबीरदास के बारे में जानते हैं। कबीरदास का जन्म जो काशी पे हुआ है 1398 से 1518 ईस्वी इसका कार्यकाल है, यानी 1398 ईस्वी पे इसका जन्म हुआ है और 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर जन्म स्थान की बात करें तो 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पे हुआ था। भाषा की बात करें तो अवधी भाषा, सधुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी। फ्रेंड्स, पंचमेल खिचड़ी यानी कई स्थानों के यानी कई जगहों के जो मिला जुला भाषा है उसे पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। उपनाम में अगर कबीरदास, कबीर परमेश्वर, कबीर साहब, ये जो उपनाम क्या क्या हैं कबीरदास के, तो कबीरदास हैं, कबीर परमेश्वर और कबीर साहिब के उपनाम से जाने जाते हैं। अगर माता की बात करें तो उनकी माता का नाम नीमा थी और पिता का नाम नीरू था। तो माता का नाम हो गया नीमा और पिता का नाम नीरू, जो एक जुलाहे थे। पत्नी का नाम लोई और एक पुत्र था जिनके नाम कमाल थे और पुत्री का नाम कमाली थे। गुरु का नाम स्वामी रामानंद, कबीर जो थे स्वामी रामानंद के शिष्य थे, यानी गुरु का नाम हो गया रामानंद। साहित्य की बात करें तो साखी, शबद, रामायणी, सार तत्व और बीजक, ये इनके साहित्य हैं। कबीरदास की मृत्यु काशी के पास मगहर में सन 1518 ईस्वी में हुई थी। कबीरदास की प्रमुख रचनाएं हैं साखी, शबद और रामायणी। और ये जो फ्रेंड्स साखी, शबद और रामायणी है यह बीजक के 3 भाग हैं, यानी जो बीजक है, बीजक ग्रंथ, उन्हीं के 3 भाग हैं। क्या है? एक हो गया साखी, शबद और रामायणी। जीवन परिचय। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। तो कबीरदास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। याद रखना है, कबीरदास भक्ति काल के कवि हैं। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पे हुआ था। कबीरदास का पालन पोषण जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ, जिससे इन्हें कमाल एवं कमाली के रूप में पुत्र एवं पुत्री पैदा हुई। कबीरदास वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीरदास को शिष्य बनाने से मना कर दिया। कबीर अपने मन ही मन यह सोचते रहते थे कि स्वामी रामानंद को हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा। इसके लिए कबीर के मन में एक विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो मैं भी उनसे पहले जाकर किनारे बनी सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन सुबह जल्दी उठकर यह गंगा किनारे गए और ये पंचघाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया और उनके मुख से तत्काल राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। क्योंकि फ्रेंड्स, रामानंद जो है कबीर को नीच जाति मानकर अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे, तो कबीरदास ने यह जुगाड़ करी और उन्होंने जाकर सीढ़ी पर लेट गया और जैसे ही उनका पैर कबीर के शरीर से टच किया तो उनके मुंह से राम शब्द निकल पड़ा। कबीरदास जो है कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया। इन्हीं शब्द को, राम शब्द को दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीरदास जीवन के आखिरी समय वो मगहर चले आए और अंत में वो मगहर चले आते हैं और अब से लगभग 500 साल पहले वर्ष 1518 ईस्वी में यही इनकी मृत्यु हुई। कृतियाँ की बात करें फ्रेंड्स तो संत कबीरदास की रचनाएं निम्नलिखित है। इनमें प्रसिद्ध रचना इस प्रकार है। बीजक रचना, जो कि मैंने पहले ही बताया फ्रेंड्स, बीजक के 3 भाग हैं। तो बीजक रचना जो है, बीजक एक महत्वपूर्ण रचना है जिसके 3 भाग हैं। बीजक के 3 भाग हो गया साखी, शबद और रामायणी। अन्य रचनाएं की बात करें तो अनुराग सागर, साखी ग्रंथ, शब्दावली, कबीर ग्रंथावली आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। साहित्य परिचय। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे, यानी कबीर जो थे वह निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। यही कारण है कि अवतारवाद, बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। कबीरदास जी काव्य में समाज सुधार की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और कबीरदास जी के जो काव्य है उसमें समाज सुधार की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कबीरदास के जन्म के समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति की झलक उन्हें दोहे से मिलती है और जो धार्मिक स्थिति की झलक है इनके दोहे से मिलती है। दोहे से पता चलता है कि उस समय की स्थिति गंभीर थी और शोचनीय थी। एक और मुसलमान शासकों में
धर्मांधता से समाज परेशान थी, दूसरी तरफ हिंदू धर्म के विधि विधान और पाखंड से लोगों का शोषण किया जा रहा था। जनता में भक्ति भावनाओं का अभाव था। ऐसे संघर्ष के समय में कबीरदास ने अपने दोहे के माध्यम से उस समय के लोगों की जीवन में भक्ति भावना को जगाया। इस्लाम धर्म के आगमन से भारतीय धर्म और समाज व्यवस्था में उठापटक चालू था। हिंदू धर्म के जाति व्यवस्था को पहली बार कोई दूसरा धर्म ठोकर मार रहा था। कबीरदास की कविताओं का एक शब्द पाखंड और पाखंडवाद या धर्म के नाम पर ढोंग करने वालों के खिलाफ था। उनके दोहे मौलवियों और पंडितों द्वारा किए जाने वाले पाखंड पर कुठारघात करता था। असत्य और अन्याय की पोल खोलकर कबीरदास जागृत करते थे। कबीर अपने दोहे और प्रवचन के द्वारा, यहाँ पर फ्रेंड्स मिस प्रिंटिंग हो गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पर प्रवचन होता। कबीर अपने दोहे और प्रवचन के द्वारा समाज में अंधविश्वासों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। भाषा शैली की बात करें तो कबीरदास जन सामान्य के कवि थे, यानी वह जन सामान्य पे अपने कविता का पाठ किया करते थे। इन्होंने सिंधी सरल भाषा को अपनाया। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित है, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी ब्रज भाषा के शब्दों आदि की बाहुलता प्रकट होती है। अतः पंचमेल खिचड़ी अथवा सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। यानी कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी और पंचमेल खिचड़ी थी। पंचमेल खिचड़ी अर्थात फ्रेंड्स, क्योंकि कई सारे भाषाओं का मिला जुला रूप होता था, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी ब्रज भाषा, सभी को मिलाकर हम लोग यानी साहित्यकार को कई साहित्यकार ने इनके भाषा को पंचमेल खिचड़ी की पदवी दी है। कबीरदास के भाव पक्ष की बात करें तो कबीरदास जी निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उनकी रचनाओं में राम शब्द का प्रयोग हुआ है। निर्गुण ईश्वर की आराधना करते हुए भी कबीरदास महान समाज सुधारक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोगों की कुरीतियों पर जमकर व्यंग्य किया है। कबीरदास का कला पक्ष की बात करें तो साधु संतों की संगति में रहने के कारण उनकी भाषा में पंजाबी, फारसी, राजस्थानी, ब्रज, भोजपुरी तथा खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग किया है। इसीलिए इनकी भाषा को सधुक्कड़ी तथा पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। ये इनकी कला पक्ष हैं। इनके काव्य में दोहा शैली तथा गेय पदों में पद शैली का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार, शांत तथा हास्य रस का प्रयोग मिलता है। आगे फ्रेंड्स कबीरदास की शिक्षा की बात करें तो कबीर ने स्वयं कहा है कि मही कागज छुइयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, यानी उन्होंने कभी कागज़ को छुआ नहीं और कलम उनके कभी हाथ पकड़ा नहीं। अनपढ़ होते हुए भी कबीर का ज्ञान बहुत व्यस्त था। फ्रेंड्स ये जो यहाँ पर लाइन है कि मसीह, यहाँ पर मसीह होता, यहाँ पर शायद मिस प्रिंटिंग है, तो मसीह कागज़ छुइयो नहीं, कलम गइयो नहीं हाथ, यह जो पंक्ति है यह कथन है किसका है तो कबीरदास का। आपको ये याद रखना है। अनपढ़ होते हुए भी कबीर का ज्ञान बहुत व्यस्त था। साधु संतों और फकीरों की संगति में बैठकर उन्होंने वेदांत, उपनिषद और योग का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सूफी फकीरों की संगति में बैठकर इन्होंने इस्लाम धर्म के सिद्धांतों की भी जानकारी कर ली थी। देशाटन के द्वारा उन्हें बहुत अनुभव हो गया था। देशाटन अर्थात फ्रेंड्स कई जगहों पर वह घूमने के लिए कई देशों पर भ्रमण किया और अलग अलग जगहों पर, और देशाटन के द्वारा अपने अनुभव के द्वारा वह उन्हें कई सारे अनुभव हो गया और उन्होंने इस्लाम धर्म के सिद्धांतों की भी जानकारी प्राप्त कर ली, क्योंकि सूफी फकीरों की संगति में बैठकर। कबीरदास के गुरु के बारे में जान लेते हैं कि कबीरदास के गुरु कबीर ने काशी के प्रसिद्ध महात्मा रामानंद को अपना गुरु माना है। कहा जाता है कि रामानंद जी ने नीच जाति समझकर कबीर को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया, जो कि मैंने इससे पहले वीडियो पे बताया। जाकर उसके बाद कबीर गंगा तट पर जाकर सीढ़ियों पर लेट गए, जहां रामानंद जी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने जाया करते थे। अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ा और उनके मुख से राम शब्द निकला। तभी से कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु और राम नाम को गुरु मंत्र मान लिया। कुछ विद्वानों ने प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी को कबीर का गुरु माना है। दो भाव पक्ष विशेषताएं हैं सत्य भावना, दृढ़ आत्मविश्वास, सरलता तथा सहृदयता। निर्गुण ब्रह्म के उपासक कबीर जो है सरलता सहृदयता थे और निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। रहस्यवाद, गुरु महिमा और गंभीर अनुभूति ये इनकी रचनाओं पे मिलते हैं, यानी इन शब्दों से यह संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि गुरु अनुभूति, गुरु महिमा, रहस्यवाद, निर्गुण ब्रह्म के उपासक कबीरदास थे। रहस्यवाद में कबीरदास आ गए, गुरु महिमा पे आगे कबीरदास, ये सभी को आपको याद रखना है। जो कि भाव पक्ष है, इनके भाव पक्ष की विशेषताएं ये सभी विशेषताएं हैं। भाव पक्ष विशेषताएं आपको याद रखना है। 7 प्रकार के भाव
पक्ष विशेषताएं हैं कबीरदास के: सत्य भावना, दृढ़ आत्मविश्वास, सरलता, सहृदयता, निर्गुण ब्रह्म उपासक, रहस्यवाद, गुरु महिमा और गंभीर अनुभूति। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कबीरदास से जो हमारा इम्पोर्टेंट यह पुस्तक पर दिए गए थे थ्योरी क्लास को यहाँ पर कवर किया गया है। और इससे अगर अलग जगहों से अगर हमें इनके ऑनलाइनर जीके क्वेश्चन मिलते हैं तो उन सभी को अलग से वीडियो पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कवि को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।